हेलो एवरीवन। हमने सोशियोलॉजी की स्टार्ट कर रखा था टॉपिक, ठीक है। हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है, हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे इससे पहले तक। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी चीज़ें हैं। आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी सोशियोलॉजी है, जो हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे थे कि कैसे इसका कैसे ये उजागर हुई या कैसे ये सोशियोलॉजी चली और इसके पीछे क्या थॉट था या समाज में क्या देखने को मिलता है, साइंटिफिक स्टडी है क्या, इसके की कंसेप्ट्स हैं क्या, इसके विशेषताएं, ये सब चीज़ें देख रहे थे। अब आपको पता है कि बहुत सारे थिंकर हैं, वेरियस थिंकर हैं, उन्होंने इसको लेकर बहुत सारी चीज़ों को कोट किया है। तो ऐसा पेपर में आता है बहुत बारी कि ये कोट किसने किया है, ये चीज़ किसने बोली है सोसाइटी के सोशियोलॉजी को लेकर, ठीक है, ये समाजशास्त्र को लेकर। तो वही यहाँ पे है कि एक थिंकर आते हैं जिनका नाम आता है एमल डर्कहाइम, ठीक है। कौन थे ये? बहुत फेमस थिंकर है इसमें सोशियोलॉजी में, एमल डर्कहाइम आते हैं। 1858 से 1917 के बीच का इनका जीवन काल होता है। और ये क्या बोलते हैं, एक कोट देते हैं, एक फैक्ट बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या है, एक ग्रेविटी की तरह है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि हम अर्थ पे रहते हैं, बट हम अगर थोड़ा सा अर्थ से ऊपर जंप भी जाएंगे तो ग्रेविटी खुद ना खुद हमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण खुद ना खुद हमें जमीन की तरफ खींच लेगा। तो सोसाइटी या हमारा जो समाज है, समाज शास्त्र है, ये इसी तरीके से है। हमारा समाज गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है, जिसको जो हमें अपनी तरफ को आकर्षित करता है, चाहे वो व्यक्तियों का बाहरी या बाध्यकारी, मतलब बाध्यकारी होता है ये हमारी तरफ से। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सोसाइटी, हमारा समाज है कि हमें बोलता है कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़कों के लिए भी हो गया कि लड़कियों के लिए ज़्यादातर, मतलब एक एग्जाम्पल आप लड़कियों से ज़्यादा समझ पाएंगे कि गाँव वगैरह में, जैसे हिमाचल के पर्टिकुलर गाँव है, वहाँ पर लड़कियों अगर मतलब मॉडर्न कपड़े, वेस्टर्न कपड़े पहनने पर लगेंगी तो वो समाज ऑटोमेटिकली उनका क्रिटिसिज्म, उनको इस तरह से बार बार बोल बोल के पोक कर करके उनको वो ऑटोमेटिकली ही वो उस ड्रेसअप में, मतलब वो ऑब्वियसली वैसे तो गाँव में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो उसी तरह की वेशभूषा अपनी पहनते हैं जो सारे के सारे लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण की तरह आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ से बंधे रहते हो, ठीक है। तो ये किसने बोला? एमाइल डर्कहाइम ने बोला। तो ये इस तरह से आप ध्यान रखना कि थिंकर बोलते हैं, कौन से थिंकर ने ये चीज़ बोला कि हमारे समाज, सोसाइटी इस तरह की है, सोसाइटी हैज़ अ रूल्स लाइक, कि हमारे समाज के रूल्स ग्रेविटी की तरह है जो हमें एक्सटर्नल और टू इंडिविजुअल कोहेसिव हैं, ठीक है। मतलब किसी भी इंडिविजुअल पे एक्सटर्नली लगते हैं और कोहेसिव हैं, वाइस वर्सा काम करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके थिंकर आते हैं, ये शायद कल भी बताया था मैंने, सी राइट मिल। सी राइट मिल है, इन्होंने क्या बोला है, he said कि sociological imagination enable us to grasp history and biography and relation with the two within society, कि हमारी सामाजिक कल्पनाओं में हमें इतिहास और जीवन साथी, जीवनी तथा समाज के भीतर दोनों के संबंधों को समझने में सक्षम बनाती है। तो ये दोनों को कोरिलेट करती है, किसको? सी राइट मिल। सी राइट मिल बोलते हैं कि हमारी जो ये सामाजिक कल्पना है, ये इतिहास और जो हमारी जीवनी है और समाज के बीच में एक संक्षेप बना के चलती है, एक मतलब एक धारा बना के चलती है, और ये हमें उसको समझने में मदद करती है। ये किसने बोला? मतलब हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का रिलेशन यहाँ पे इन्होंने बताया। तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच राइटर, या किस राइटर ने ऐसा बोला कि ये दोनों हिस्ट्री और सोशियोलॉजी हैं, एक दूसरे को समझने में हमें हेल्प करते हैं? तो सी राइट मिल ने ये चीज बोला, ठीक है। तो ये कोट इस तरह से आएगा पेपर में, अगर आएगा क्वेश्चन आपको कि वो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, किसने दिया, किस थिंकर ने, तो सी राइट मिल ने ये चीज बात की है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एमर्ज्ड इन, ये तो मैंने शायद पहले भी आपको बताया है ना, ये चीज़ें शायद पहले भी हो गई हैं या कैसे हुआ था, बस थिंकर मैंने बताने थे आपको, ठीक है। बाकी ये तो हमने कल भी कर लिया था डिस्कस, उससे पहले भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आता है आपका लेटेस्ट एग्जाम्पल, भी हमने कर लिए थे, क्लाइमेट माइग्रेशन का भी फैक्टर है इसमें देखने को मिलता है, ये भी हमने देख लिया था कि हमारे समाज में कैसे बदलाव होते हैं ड्यू टू क्लाइमेट फैक्टर, ड्यू टू आपका क्या है, कहीं फ्लड आ गया, जैसे मैंने एग्जांपल आपको हिमाचल का मंडी का दे दिया था, कुल्लू का दे दिया था, कि अगर फ्लड आता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी में, ठीक है। आपके नेचर ऑफ सोशियोलॉजी भी मैंने बता दिया था आपको कि ये सोशल साइंस है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो हम आप देख पाएंगे हमारी लाइव जो होता है जिसमें एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे भी हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि इट इज़ अ सोशल साइंस, जहाँ पे आप जो है एविडेंस बेस्ड स्टडी करते हो सोसाइटी की। तो ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी।
एम्पेरिकल ये भी देख लिया था हमने, ये भी क्वेश्चन उसमें आप देखेंगे तो ये भी है कि सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द एम्पेरिकल, भव्यजन्य है और कैटेगोरिकल है, नॉट नॉर्मेटिव है, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ये प्योर साइंस है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये सापेक्षवादी है, ये भी हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये सब चीजें भी डिस्कस कर ली थी। टाइप्स भी हमने कर लिया था कि हमारी सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है, दो टाइप्स होती हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो होती है। माइक्रो एक छोटे लेवल पे एक परिवार को, एक फैमिली को, फ्रेंड्स को, छोटे ग्रुप को स्टडी किया जाता है। मैक्रो लेवल पे बड़ी लेवल को, जैसे गवर्नमेंट हो गया, कुछ और चीज हो गया, जैसे कोई देश ही हो गया पूरा का पूरा, उस चीज को या अर्थव्यवस्था होगी उसको स्टडी किया जाता है। तो मैक्रो बड़े लेवल पे, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कल भी बता दिया था आपको, इसको डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। हाँ, एक और थिंकर आते हैं हमारे। नेक्स्ट एक थिंकर हमारे कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि सोसाइटी जो है शेप्स अस बट वी कैन चेंज इट। एग्जाम्पल 2025 दिल्ली यूथ क्लाइमेट प्रोटेस्ट की सोसाइटी हमें, तो ये क्वेश्चन आएगा कि कौन बोलता है, कौन से थिंकर थे जिन्होंने कोट किया कि मैन मेक देयर ओन हिस्ट्री बट दे डू नॉट मेक इट अंडर सर्कमस्टांसेस, कि इंसान खुद की हिस्ट्री खुद बना सकता है बट वो सर्कमस्टांसेस के अंदर नहीं बना सकता, ठीक है। सोसाइटी क्या करती है, हमें बदलाव कहाँ, सोसाइटी हमें शेप करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी बोला, ये कल भी किया था हमने डिस्कस, कि सोसाइटी हमें शेप कर देती है कि हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, ये सब सोसाइटी हमें डिसाइड कर देती है। लेकिन कैसे रहना है या कैसे हमें फर्दर हमें जो है अपने जीवन में क्या बदलाव करने हैं, ये हम खुद कर सकते हैं अपने जीवन में बदलाव। तो कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं, ये भी हमने कल डिस्कस किया। तो देखो इन सब चीजों को बताने का फैक्टर है कि ऐसे ही कोट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आएंगे। व्हाई इट स्टडी, ये भी हमने कर लिया था कि क्यों समाज को समझे, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था कि क्या पॉलिसी में ये हेल्प करता है। प्रिडिक्ट ट्रेंड्स क्या क्या है, जो हमारे रुझानों की, मतलब सोशियोलॉजी में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से क्या ट्रेंड या क्या बदलाव, क्या भविष्यवाणी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये भी एक कुछ फैक्टर है, ठीक है। किसके पीछे? कि जो हमारी यही कर रहे थे ना कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, इसमें हम देख रहे थे कि अंडरस्टैंड द सोसाइटी को समझने में ये हेल्प करता है। दूसरा हमने देखा था कि सॉल्व द प्रॉब्लम पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, कि कल को हमने महिलाओं का हमें पता लग रहा है कि उनकी जेंडर रेशो बहुत कम हो रही है, तो सरकार क्या फोकस करेगी, उनकी उत्थान के लिए काम करेगी, उसके लिए पॉलिसी बनाएगी। फिर तीसरा काम करता है प्रिडिक्ट ट्रेंड्स, और इससे पता लगता है, जब हम जो सिग्निफिकेंस है हमारी सोशियोलॉजी की, इससे पता लगता है कि किस तरह का अर्बनाइजेशन हो रहा है, किस तरह का शहरीकरण हो रहा है, और किस तरह की ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ किस तरह की हो रही है, क्या तरीका देखने को मिलता है। पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एनलाइटनमेंट, इससे क्या होता है, इंडिविजुअल खुद जो व्यक्तिगत विकास भी देखने को मिलता है, कि खुद इंसान जब स्टडी करता है कि हमारे समाज में क्या कृतियां हैं, क्या चीजें हैं, इसमें हमें कैसे बदलना चाहिए, ये भी करता है, हेल्प करता है सोशियोलॉजी हमारा। और सेल्फ एनलाइटनमेंट मतलब आत्मज्ञान के लिए भी, जैसे होता है ना कि आप जब बहुत सारे फैक्ट को देख लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपने बहुत सारे बच्चे, जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, जैसे आप एग्जांपल है लेटेस्ट की मैरिज से भाग रहे हैं। जैसे सोशियोलॉजिस्ट अभी लेटेस्ट थिंकर जो है, आफ्टर कोविड या कोविड के बाद ऐसा हो गया कि बहुत सारे बच्चे शादियां नहीं करना चाहते, उनसे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने समाज को देखा है, उसमें उन्होंने देखा ड्यूरिंग कोविड टाइम कि यार बहुत सारे लोग झगड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ बन नहीं रही है या सेपरेट हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ऐसा ही होता है। और वो चीजें क्या हो रही है, उनके ऊपर वो व्यक्तिगत विकास भी हो रहा है, उस चीज को सीख भी रहे हैं, लेकिन आत्म ज्ञान भी कर रहे हैं कि हम करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम बेकार की डिस्प्यूट में तो नहीं पड़ेंगे, हमारा बेकार मेंटली प्रेशर तो नहीं होगा। तो ये इस चीज में देखने को मिलता है। तो ये जो सोशियोलॉजी है, ये हमें पर्सनल ग्रोथ को भी ग्रो करती है और सेल्फ एनलाइटनमेंट भी हमारे अंदर करवाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसमें आलोचनात्मक सोच आती है, जो मैंने बताया कि इसमें आलोचनात्मक सोच आती है कि आपके सामने कुछ चीज है, उसको आलोचनात्मक मतलब उसका क्रिटिसिज्म करना है कि यार ये चीज हो भी पाएगी, नहीं भी हो पाएगी, ठीक है। या रूढ़िवादिता भी होती है, फर्जी खबरों से लड़ना होता है, सामाजिक कल्पना, निजी परेशानियां, सब चीजों से आप जूझ सकते हैं। आपकी ग्रोथ होती है जब भी आप, मतलब सोशियोलॉजी की वजह से, सिग्निफिकेंस है सोशियोलॉजी की है।
जब आप सोसाइटी को अच्छे से पढ़ते हो, अध्ययन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल है, आप जब फॉर एग्जांपल है मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी है, जब वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो जब अपने बच्चों को सिखाएंगे, बोलेंगे कि नहीं बेटा ऐसे करना है, आपने इस तरह के रहना है। जब आप बाहर जाएंगे समाज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही है, आप बच्चे थे जब आपके पेरेंट्स आप कहीं बाहर निकले होंगे कॉलेज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बाहर रहने के लिए, तो आपके पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं आपने दूसरे लोगों के साथ ऐसे खाना नहीं है, उनसे ऐसे बात करनी है, ऐसे बात करनी है, या ज़्यादा उनके मतलब किसी के बहकावे में नहीं आना है। तो क्योंकि इट इज़ योर एक्सपीरियंस, वो उनके एक्सपीरियंस थे। कल को खुद को आपके बच्चे होंगे तो आप भी उनको जब गाइड करेंगे तो क्या किस चीज़ से गाइड करेंगे, क्योंकि वो आपके अपने एक्सपीरियंस होंगे। तो ये सोसाइटी ही सिखाती है हमें, ठीक है, सोशियोलॉजी ही सिखाती है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से हमें सांस्कृतिक समझ आती है। जो हमारी सोशियोलॉजी है, सोसाइटी है, इसकी वजह से हमें सांस्कृतिक समझ खुद को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इससे क्या होता है, हमारी सांस्कृतिक समझ बेटर होती है, बनती है। सोशल चेंज क्रिटिक, तो इससे क्या होता है, हमारे सामाजिक परिवर्तन होता है, ठीक है, चाहे क्लास में, जेंडर में। जैसे आप देख पाएंगे कि पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, अब नहीं हो रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पहले बहुत होता था, अब नहीं हो रहा है। अब कास्टिज्म इतना नहीं चलता, पहले बहुत चलता था, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं जब समाज में विकास होता है, सोसाइटी को आप पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरियर हेल्प एनजीओ। तो कैरियर में जब आपका करियर है या आपका जो आपका जीवन यापन करने की साधन है, उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। आप जो है ग्रो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी ने, समाज ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल है आपका टायर 2 सिटीज़, मतलब टायर 2 सिटीज़, जैसे देखो टायर 1 सिटी होती है जहाँ पे बड़ी बड़ी मेगा सिटीज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। टायर 2 जहाँ पे एज कम्पेटिव, जैसे हिमाचल में आप देखेंगे तो टायर 2 में शिमला ही देखने को मिलता है, बाकी ऐसे कोई बड़ी सिटी नहीं है। टायर 1 में जैसे मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया, वो है। पर टायर 2 सिटीज़ में भी आप देखें जोमेटो जैसी चीज़ें हैं जो टायर 2 सिटीज़ में चल रही है। तो कैरियर हेल्प के लिए भी ये हेल्प करता है जब समाज में विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अडॉप्शन की जाती हैं। नेक्स्ट है रियल लाइफ यूज, बहुत सारे हैं। जैसे कि वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है, तो बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी क्या होती है, ये भी थोड़ा समझना आपने टर्म, वैसे तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो। गिग इकोनॉमी ऐसी जो है अर्थशास्त्र है जिसमें आप जैसे जो ऑनलाइन चलती है ना, जैसे स्विगी हो गया, स्विगी में कोई काम नहीं कर रहा, स्विगी में सब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे होटल किसी और का है, आप स्विगी पे फोन कर रहे हो, ठीक है, मतलब स्विगी का कोई होटल नहीं है, स्विगी खुद नहीं कुछ बना रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, फोन कर रहे हो किसको, स्विगी वालों को, और स्विगी उस होटल से जाकर आपका सामान उठाएगा और आपको दे देगा। दैट इज गिग इकोनॉमी चलती है। फ्लेक्सिबल बट इनसिक्योर जॉब्स, 2025 लेबर रिफॉर्म्स देखने को मिले। तो ये भी सोसाइटी में बदलाव ला रहा है, समाज में चीजें देखने को मिले। लेटेस्ट एग्जांपल है थोड़े समझने के लिए, ठीक है। सोशल इश्यूज देखने को मिलते हैं जैसे कि फाइट डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक लाइव्स मैटर एज अ सिस्टमेटिक रेसिज्म। तो इसमें और भी देखो, ये क्रिटिसिज्म है या इसकी जो है डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं इस तरह के डिमेरिट्स, कि जब सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है, सोशल इशू भी देखने को मिलते हैं। कैसे, जैसे कि आप देखोगे यूएसए में क्या चलता था कि वहां पे, क्योंकि वहां के जो ओरिजिनल सिटीजन है, क्योंकि वहां माइग्रेशन बहुत ज्यादा था, नेटो इंडियन का या एंग्लो इंडियन का, नेटिव इंडियन का बहुत ज्यादा देखा, अफ्रीकन इंडियन का बहुत ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता था। कहां पे, यूएसए में। तो अभी वही है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, जो लोकल है, वो जो बाहर से माइग्रेटेड है, उनको ब्लैक इंडियन या ब्लैक एशियन बोला जाता है, उनको लोग पीटते हैं, मारते हैं। तो वो वहां पे 1-2 लोगों को मार दिया था, तो वो भी प्रोटेस्ट चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर। वैसे ही जैसे आप देखोगे कि इंडियन ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलियन लोग इंडियन को कई बार या 1-2 इवेंट भी होते जहां मार दिया गया था कुछ लोगों को, तो वहां पे प्रोटेस्ट चला था। तो ये भी देखने को मिलता है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे फॉर एग्जांपल आपने आजकल न्यूज़ सुनी होगी या कई बार सुना होगा सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल पे, कि जब जो ये महाराष्ट्र है या कर्नाटका है, वहाँ के लोग जबरदस्ती, जो बाहर से आए होते लोग होते हैं, बाहर से मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया से चले गए, कि बोलते हैं कि आप हमारी लोकल लैंग्वेज में, चाहे मराठी में करो, चाहे कन्नड़ा में बात करो, आप लोकल लैंग्वेज में बात करो, अगर नहीं करते तो मारपीट हो जाती है। तो ये सोशल इशू भी क्रिएट हो जाते हैं जब आप निकलते हो कहीं जॉब करने के लिए। तो ये भी है, ठीक है। कैरियर के लिए तो हेल्प करता ही करता है ना, हमने बात की ना पीछे कि ये क्या करता है, हेल्प करता है कैरियर हेल्प के लिए। लेकिन ये दूसरे भी दिक्कत आ जाती है, सोशल इशू की दिक्कत आती है। तो ये आपने कुछ एग्जांपल, मतलब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये एलिमिनेट करने हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, मेंटल हेल्थ के भी ऊपर भी फर्क देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, वैसे वैसे जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ना ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा लोग, पहले ऐसा नहीं होता था कि सब लोग शहरों की तरफ नहीं भागते थे। पहले जो एग्रीकल्चर करते थे वो घर पे रहते थे, अपना एग्रीकल्चर करके छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, सब लोग बाहर भाग रहे हैं शहरों की तरफ। अब शहरों में रह रहे हैं, शहरों में आइसोलेट
आइसोलेटेड लाइफ रह रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना मॉडर्न केज, जो कल भी कंसेप्ट आया था कि मॉडर्न केज में रह रहे हैं, जो हमारा मैक्स वेबर ने कंसेप्ट दिया था कि जो है नई पूंजीवादी, नई कैपिटलिस्ट जो है एक क्लास क्रिएट हो रही है, ठीक है, जो शहरों में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत बचा रहे हैं, तो वो भी कैपिटलिस्ट क्लास नहीं क्रिएट हो रही है वहां पे। तो ये बात की थी उन्होंने। तो वैसे यहाँ पे भी क्या, इसकी वजह से मेंटल प्रेशर आ जाता है। जब आप शहरों में अकेले रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, सुबह जा रहे हो, शाम को जॉब करके आ रहे हो और खा रहे हो और फिर से वही काम कर रहे हो, और आप सोशल मीडिया पे 24 आवर रह रहे हो, तो फिर आप मेंटली प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज, ये हमने पहले भी बात कर ली थी कि जब आप शहरों में रहते हो तो क्या होता है आपका, आप सिर्फ कंज्यूमरिज्म की तरफ जाते हो, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि स्टडी द सोशल कॉज को भी स्टडी करती है सोशियोलॉजी। कैसे कि जब आप शहरों में रहते हो तो आप कमा रहे हो और आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उठा सुबह और गया ऑफिस और वहां से पैसे कमाए और उसके बाद उसने मार्केट से कुछ सामान खरीदा, उसको कंज्यूम किया, फिर से सोया, फिर से गया, तो कंज्यूमरिज्म वहां पे आ जाता है, कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावादी आ जाता है वहां पे, ठीक है। और एंड इंपैक्ट्स ऑफ अ पुअर क्लाइमेट रिफ्यूजीज, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप ऐसी जगह पे चले जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली जैसी जगह पे सेटल हो जाते हो, वहां कंज्यूमरिज्म है, आप सब कुछ कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपको पुअर क्लाइमेट मिल रहा है, तो आप और अच्छे अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, तो आपको वहां पे वो भी फर्क पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें भी इफेक्ट करती हैं जब सोसाइटी को स्टडी करते हैं इस तरीके से। थिंकर क्या बोलते हैं, बहुत सारे थिंकर हैं, जैसे कि हमारे थिंकर हैं जिनका नाम है पीटर बर्गर क्या बोलते हैं कि जो समाजशास्त्र का जो द फर्स्ट विजडम ऑफ सोशियोलॉजी इज दिस थिंग आर नॉट व्हाट दे सीम, कि यह वैसी चीज नहीं है जैसी दिखती है। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि समाज ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चों को बोल देते हैं कि आपके बच्चे बोलेंगे नहीं, आपके बच्चे होंगे ना कल को कि वो जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल आप ही हैं, आप जब अपने स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, तो आप क्या बोलते थे, अपने पेरेंट्स को बोलते थे नहीं मैं अपने फ्रेंड के साथ हो रहा हूँ, नहीं वो तो अच्छा है, वो तो ऐसा है, मतलब किसी के बारे में भी आपकी इंटरप्रिटेशन ऐसी होती थी, क्योंकि आप एज ए यंग आप सब चीज़ों को होलिस्टिकली नहीं सोच पाते हैं। तो आपके पेरेंट्स बोलते थे कि जैसे तुम्हें लगता है, जैसे तुम सोच रहे हो, समाज या लोग ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये भी समाज की बात हो रही है। तो वैसे ही ये क्या बोल रहे हैं पीटर बर्गर कि जो हम सोच पा रहे हैं वैसा नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो वही है कि कल को आप भी अपने बच्चों को, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा लेकिन उनको नहीं होगा, तो आप जब बोलेंगे कि जो आप सोच पा रहे हो वैसा नहीं है कंसेप्ट, तो ये भी है आपका पीटर बर्गर का कोट है। फिर एमाइल डरखाइम एक और कोट देते हैं इसके ऊपर, जो मैंने बोला ना कि आपको बहुत सारे कोट मिलेंगे एमाइल डरखाइम के ऊपर। एमाइल डरखाइम ने बहुत सारी स्टडी की है, तो ये ध्यान रखना आपने। ये क्या कोट करते हैं कि when man is most free when he is most completely bound by the laws of society, मनुष्य सबसे अधिक स्वतंत्र होता है जब वो समाज के कानून से पूरी तरह बंधा होता है। तो इन्होंने उस तरीके से दिया कि आप समाज के कानून से बाहर रह के नहीं मतलब फ्री हो सकते, आप समाज के कानून में पूरी तरह बंधे तो आप बिल्कुल फ्री हैं, मतलब आप समाज के हिसाब से चल रहे हो तो आप बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सोसाइटी की आपको क्या मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है, सोसाइटी आपको बोले कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो तो आप बहुत फ्री हो, ऐसा माना जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, एमाइल डरखाइम बोल रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा नहीं सोच रहा, ठीक है, बस ये देखना कोट किसने किया है। नेक्स्ट है वन कैन ओनली डिफाइन द पॉलिटिकल और द सोशल एक्शन बाय इट्स मीनिंग। मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि कोई भी क्या कर सकता है, सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक क्रिया को केवल उसके अर्थ से ही परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। ये बोलते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक क्रिया को उसके अर्थ से, अब राजनीति क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज अ पॉलिटी, ठीक है। तो आपको पता है कि पॉलिटी इज रिलेटेड टू राजनीति, जहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो कैसे काम करेगा, और सामाजिक है, समाज कैसे काम करता है, हम इसके नाम से इसको समझ कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यहां पे बात की है मैक्स वेबर ने, ठीक है। तो थिंकर का नाम याद रखना आपने और क्या कोट किया उन्होंने, ये आपको मेन आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। स्कोप, तो ये आपका अभी तक, इससे पहले ये जितना भी फर्स्ट हमारा टॉपिक था, फर्स्ट चैप्टर था, थोड़ा बता दूं आपको, जो हमारी फर्स्ट लाइन है ना, मैं ना लाइन वाइज लाइन करवा रहा हूं आपको। ये फर्स्ट लाइन थी आपकी, मीनिंग, हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें मैंने सब बता दिया, कब ओरिजिन हुआ, क्या नेचर है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है, कौन से थिंकर थे जिन्होंने कोट किया इसको लेकर, और लेटेस्ट एग्जांपल बता दिया। तो ये चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो गया, आपको जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें ही बनेंगे, ठीक है। मतलब 90% 95% क्वेश्चन इससे ही बनेंगे जो अगर इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। और हम जैसे डिस्कस भी कर रहे हैं, जो लाइव क्वेश्चन चले, तो वहां पे मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो आपको यूजफुल रहेंगे इसमें, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हमारा जो लाइन वाइज लाइन है, दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, मतलब समाज शास्त्र के क्षेत्र एवं विषय। मतलब समाज शास्त्र को हम बहुत सारी रिलेशन मानते हैं बहुत सारी फील्ड से। सोशियोलॉजी विद
क्या है, एंथ्रोपोलॉजी से कैसा रिलेशन है, हिस्ट्री से कैसा रिलेशन है, या साइकोलॉजी से कैसा रिलेशन है सोशियोलॉजी का, कैसे रिलेट करते हैं ये दोनों फील्ड, तो इसको हम डिस्कस, ये भी छोटा सा चैप्टर है, बहुत बारी पूछा जाता है कि कैसे रिलेट किया जाता है, तो बेसिक क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो कैसे, सबसे पहले हम एंथ्रोपोलॉजी से देखते हैं या नृविज्ञान से देखते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन जो किया था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन बने थे, तो नृविज्ञान से देखते हैं कि हाउ इट इज रिलेटेड टू द, या ये कैसे समाजशास्त्र से समानता के क्षेत्र इसमें देखने को मिलते हैं आपके सोशियोलॉजी एंथ्रो के। तो ये दोनों समाजशास्त्र और दोनों जो है स्टडी करते हैं किसको, कल्चर को स्टडी करते हैं, किसको, संस्कृति को, किनशिप नातेदारी को, सोशल नॉर्म सामाजिक मानदंडों को, रिचुअल रीति रिवाजों को, और सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और सामाजिक संरचना का अध्ययन ये दोनों करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों क्या स्टडी करते हैं, बोथ, दोनों ही। ठीक है, आपको कल को क्वेश्चन आएगा कि जो आपकी एंथ्रो है वो क्या स्टडी करती है और सोशियोलॉजी क्या स्टडी करती है, ये दोनों ही सिमिलर चीजों को स्टडी करते हैं, कल्चर, किनशिप, सोशल नॉर्म्स, रिचुअल एंड सोशल स्ट्रक्चर को करते हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट इन एथनिसिटी, और दोनों का ही जो मतलब दोनों की साझा रुचि है, मतलब शेयर्ड इंटरेस्ट मतलब दोनों की सेम ही रुचि होती है सब्जेक्ट की, विषयों की। एथनिसिटी, एथनिसिटी क्या होती है, जातीयता, आइडेंटिटी, पहचान, रिलीजन, धर्म, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, दोनों की यही है। तो दोनों एक ही चीज को स्टडी करते हैं और दोनों की सेम ही चीजों के ऊपर रुचि होती है। अब वैश्वीकरण, अब एंथ्रो जो है पूरे चीजों को स्टडी करेगा वैश्वीकरण को लेकर, ये सोशियोलॉजी सोसाइटी को करेगी उस तरीके से। अब डिफरेंस क्या है, देखो समनात आपको आएगा, व्हाट इज द की समानता जो है दोनों के बीच में, सोशियोलॉजी और एंथ्रो के बीच में जो की एलिमेंट है, जो सिमिलर है, वो क्या है, तो ये आपको पता लग गया, ये सेम है। अब आएगा डिफरेंसेस कैसे हैं, ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं दोनों फील्ड्स। तो सोशियोलॉजी लार्ज स्केल मॉडर्न इंडस्ट्रियल अर्बन ऑफन क्वांटिटेटिव है, जो हमारा समाजशास्त्र है ये बड़े स्तर पर ये आधुनिक है। ठीक है, इट इज अ, मतलब आपको क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ मॉडर्न, सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, तो सोशियोलॉजी मॉडर्न है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच पे चलता है, आधुनिक है, औद्योगिक और शहरी प्राय मात्रात्मक है, मतलब शहरीकरण, औद्योगिकरण, इस चीज को भी देखता है ये। बट एंथ्रोपोलॉजी क्या देखता है, ट्रेडिशनल विषय है ये बहुत पुराना जो है परंपरागत विषय है। एंथ्रोपोलॉजी करेगा तो ये भी कि कल्चर कैसा था, लेकिन पुराने कल्चर को, लेकिन सोशियोलॉजी आज के चीज को भी करेगा कि एंथ्रो तो करेगा कि हाँ पहले ऐसा होता था, कल्चर ऐसा था, ऐसी चीजें थी, लेकिन सोशियोलॉजी क्या करेगा कि आपकी पहले शादियां ऐसी होती थी, कैसी आपकी लव अरेंज मैरिज होती थी, अब क्या कैसी हो रही है, आपकी लव मैरिज हो रही है, नहीं अब तो लिव इन में जा रहे हैं, तो ये सब ये चीजें करेगा। तो ये क्या है आपका सोशियोलॉजी में लेटेस्ट आपकी चीजों को स्टडी करेगा। ठीक है, नॉन लिटरेट ट्राइबल सोसाइटीज को स्टडी करेगा, प्रेफर लॉन्ग टर्म एथनोग्राफी। नृविज्ञान क्या है, परंपरागत रूप से छोटे छोटे पैमाने पर छोटी छोटी चीजों को स्टडी करता है, ये बड़े पैमाने पर करता है। सोशियोलॉजी बड़े पैमाने पर स्टडी करता है, एक पर्सन को नहीं स्टडी करता, पूरी पूरी सोसाइटी को स्टडी करता है सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, छोटे छोटे पैमाने पर जो है स्टडी करता है, चाहे जनजातीय समाज हो, दीर्घकालिक नृवंश विज्ञान की प्राथमिकता को ये ध्यान देता है। तो ध्यान रखना ये दोनों का सेम है, स्टडी किनशिप, कल्चर, बेसिक नॉर्म, रिचुअल, ये सब को स्टडी करता है, लेकिन ये बड़े स्केल पर करता है और ये मॉडर्न समय पर संबंधित है, आधुनिक उसके पैमाने पर संबंधित है, लेकिन ये परंपरागत है और ये छोटे छोटे पैमानों को स्टडी करता है। तो ये मेजर डिफरेंट आपका आ जाता है सोशियोलॉजी की, जो सेम चीजें हैं वो, और डिफरेंस क्या है ये हमने देख लिया। ठीक है, जैसे कि ये तो एग्जाम्पल है। ठीक है, कि एक पर्सन थे फ्लेक्सी पैडल जिसको बोलते हैं, या फेलेक्सस पैडल, और दूसरे थे समरेंद्र दास, ये भी सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया उड़ीसा के माइनिंग वर्कर को और उधर से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया। तो इन्होंने भी यही चीजें यहाँ पे स्टडी की। बट पूछा जा सकता है कि किसने जो है उड़ीसा के जो माइनिंग वर्कर हैं, ट्राइबल वर्कर हैं, तो ये कौन है, फेलेक्सस पैडल हैं और समरेंद्र दास है, इन्होंने इन चीजों को स्टडी किया। उनको दोनों तरीके पे किया। सोशियोलॉजी ने देखो सोशियोलॉजी ने किस तरीके पे किया होगा,
कि इनके समाज में जब ये माइग्रेट हुए तो क्या अफेक्ट आया उनके सोसाइटी में, उनके थिंकिंग में, किस चीज़ों पे, लेकिन एंथ्रो ने कि जब ये बदलाव हुआ वहाँ से गए तो उस चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ा उनकी जो है नृविज्ञान में। तो ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे लेवल पे स्टडी करता है, एज ए होल कि उनके मैरिज कस्टम में, उनकी जो है किनशिप में, उनकी कैसे बिहेवियर में फ़र्क पड़ा, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो थिंकर भी लेटेस्ट मैंने एग्जाम्पल डाल दिया है, ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा आता है हाउ इट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री, ये इतिहास के साथ कैसे रिलेट करता है। तो सोशियोलॉजी डिपेंड हैवीली ऑन हिस्टोरिकल डाटा, तो दोनों कंटेम्प्रेरी चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। अब सोशियोलॉजिस्ट जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई सोशियोलॉजिस्ट है, वो आज स्टडी कर रहा है, किस चीज़ को स्टडी कर रहा है, मैरिज कस्टम को। एग्जांपल हम उसी से इजी एग्जांपल है, समझ लेते हैं आप सब लोग। तो मैरिज कस्टम को स्टडी कर रहा है कि कैसे किस तरह की शादियां देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वो स्टडी कर रहा है कि अभी जो है लोग लिव इन में जा रहे हैं, लेकिन वो कैसे रिलेट कर पाएगा कि पहले किस तरह की शादियां होती थी, आज से 200 साल पहले किस तरह की शादियां होती थी। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन, सोशियोलॉजी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, हिस्ट्री के साथ। तो इट इज टोटली मतलब इट डिपेंड हेविली ऑन द हिस्ट्री डाटा। डर्खाइम और वेबर बोलते हैं, डर्खाइम और वेबर बोलते हैं कि जो है ना, तो थिंकर कौन है, डर्खाइम और वेबर है, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये दोनों रिलेट करते हैं किसके साथ, हिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है जी। और हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी इज अ रिकॉग्नाइज सब फील्ड, ठीक है। तो ऐतिहासिक समाजशास्त्र एक मान्य उप क्षेत्र है, मतलब जो हमारा सोशियोलॉजी है ना, उसका एक उप विषय है जो हमारा हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो इसी के अंदर एक और सब्जेक्ट मान लिया जाता है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को, ठीक है। अब आता है कैसे ये डिफरेंट है। तो हिस्ट्री जो है आइडियोग्राफिक पर्टिकुलरली इवेंट के ऊपर है, हिस्ट्री जो है पर्टिकुलर किसी इवेंट के ऊपर बात करती है। फॉर एग्जाम्पल 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में क्या हुआ वो उसके ऊपर बात करेगा कि 1857 की क्रांति इसलिए हुई, ये रीजन हुआ और ये चीजें हुई। लेकिन सोशियोलॉजी क्या बात करेगी, नोमोथेटिक है, ठीक है। ये क्या है, आइडियोग्राफिक है, ठीक है। कई बार आता है कि हिस्ट्री क्या है, आइडियोग्राफिक है। आइडियोग्राफी का मतलब क्या होता है, विशिष्टता है या विशेष घटनाओं के ऊपर है ये, ठीक है, विशिष्टता है इसकी ये। और ये क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, नोमोथेटिक है। नोमोथेटिक जो है सिद्धांतों के ऊपर है। तो नोमोथेटिक सीक्स टू जनरल लॉज, तो जनरल लॉ को ये चाहती है। या फॉर एग्जांपल अगर 1857 के समय में हमारे यहाँ पे क्या बदलाव हुए, जो मतलब 1857 की क्रांति हुई, तो उसमें जो है क्या समाज में, क्योंकि उस क्रांति क्यों हुई थी, उसमें विडो रिमैरिज के लिए क्रांति हो रही थी कि लोग कुछ मना कर रहे थे कि विडो रिमैरिज नहीं होनी चाहिए। सती प्रथा एक मेन रीजन था। जब से सती प्रथा हटी, क्योंकि उसके बाद सती प्रथा हट गई, विडो रिमैरिज हट गई, तो बाद में समाज में क्या बदलाव हुए, तो वो उस चीज से रिलेट करता है। लेकिन डाटा इसने कहां से लिया, हिस्ट्री से लिया। तो ये आइडियोग्राफिक है, ये विशिष्टता है, ये किसी विशेष घटना के ऊपर काम करती है। लेकिन ये जो है सिद्धांतों नियमों के ऊपर काम करता है, उसकी खोज करता है सोशियोलॉजी। तो ये हिस्ट्री से इस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। तो ध्यान रखना आपने, ये इस तरीके से। थिंकर दीपेश चक्रवर्ती एक पर्सन है, दीपेश चक्रवर्ती इंडियन थिंकर है। द क्लाइमेट ऑफ हिस्ट्री, इन्होंने एक बुक भी लिखी या एक कोट भी दिया जिसको बोलते हैं द क्लाइमेट ऑफ हिस्ट्री। तो ये क्या बोलते हैं कि विचारक है ना, ये भी है, इन्होंने जलवायु इतिहास सिद्धांत दिया था। तो यही आएगा आपको, जलवायु इतिहास सिद्धांत किसने दिया। तो जलवायु तो है, इतिहास जो है ऑब्वियसली है, पुराने समय से स्टडी करता आ रहा होगा कि पहले कैसा जलवायु था, अब कैसा है। लेकिन अब सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे कि कैसे उस जलवायु परिवर्तन का हमारे समाज पे फर्क पड़ा, हमारे समाज में जो कल्चर है, फिर फेस्टिवल हैं, ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, पहनावा है, उसमें अंतर कैसे पड़ा, ये सब चीजें थी, ठीक है। उसके बाद एक और है संजय सुब्रमण्यम है, इन्होंने लिखी कनेक्टेड हिस्ट्रीज यूज्ड बाय रवि आहूजा। तो ये सब चीजें भी, ये मतलब थिंकर हैं जो इंडियन थिंकर है जिन्होंने किताबें लिखी हैं। तो ये भी आप कोशिश कर सकते हो याद रखने की, ठीक है जी। तो इट इज हाउ, दैट्स हाउ इट इज कॉमन रिलेशन विद द हिस्ट्री एंड दैट्स द रीजन इट इज डिफरेंट विद सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये दोनों कैसे भिन्न है या इनका एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है, दोनों चीजों का देखने को मिलता है। अब आता है मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करता है ये हमारा, ठीक है, हाउ इट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, ठीक है। तो दैट इज आपका सोशल साइकोलॉजी इज कॉमन ग्राउंड। इसमें एटीट्यूड, प्रीजुडाइस, ग्रुप बिहेवियर क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान क्या बात करता है, साझा क्षेत्र में अभिवृत्ति, पूर्वाग्रह, समूह व्यवहार, कैसे वो ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का जो है अभिवृत्ति कैसी होगी, एटीट्यूड कैसा होगा,
ये बात करेगा, पूर्वाग्रह कैसा होगा या समूह का व्यवहार कैसे होगा। बोथ स्टडी डेविएंस, मेंटल हेल्थ, सोशलाइजेशन, दोनों ही विचलन, मानसिक स्वास्थ्य और समाजीकरण। फॉर एग्जांपल जो हमारा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो है एक इंडिविजुअल को स्टडी करता है, एक सिंगल पर्सन है, उसका मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल खड़ा हूं, मेरे मनोविज्ञान में क्या फर्क पड़ रहा है वो साइकोलॉजिस्ट स्टडी करेगा। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करेगा इसके मनोविज्ञान पे किस वजह से फर्क पड़ रहा है, किस वजह से, समाज की वजह से, उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो अच्छी जॉब कर पा रहा है, अगर जॉब कैसी कर पा रहा है, वो कैसी सराउंडिंग है, क्या इसकी फैमिली बिहेवियर है, क्या मैरिज है, क्या है, तो ये सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करेगा। लेकिन ये दोनों ही को बिहेव करते हैं एक ही चीज को करते हैं, लेकिन एक जो है आपका साइकोलॉजिस्ट है वो एक इंडिविजुअल को करता है, बाकी वो पूरे के पूरी एक सोसाइटी को होल देखता है। ये देखो साइकोलॉजी इंडिविजुअल माइंड को स्टडी करता है। देखो कॉमन तो ये है कि एक ही चीज को ये स्टडी करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये इंडिविजुअल माइंड को करता है, कॉन्बिनेशंस, बायोलॉजी ये एक ही व्यक्ति के मन को, संज्ञान को, जैविक आधार को स्टडी करता है। लेकिन सोशियोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे सामाजिक संरचना, सत्ता हो, संस्थाएं हो, उन सबको स्टडी करता है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफरेंट है ये साइकोलॉजी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे हाउ इट इज related, how it is differentiate from that, ठीक है। जैसे 2024-2025 में अमृता इब्राहिम एग्जाम एंजाइटी स्टूडेंट सुसाइड्स इन कोचिंग हब्स। तो इन्होंने स्टडी किया कि अमृता इब्राहिम थी एक, ठीक है, इन्होंने स्टडी किया कि जैसे कोटा में आपको पता है बहुत सारे बच्चे जाते थे पहले, किसके लिए, नीट की या जेई की कोचिंग के लिए। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे प्रेशर की वजह से, तनाव की वजह से क्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। तो उस चीज को इन्होंने स्टडी किया। तो उस चीज को आप देखोगे कि एक पर्सन, एक बच्चा क्यों सुसाइड कर रहा है, ये कौन करेगा, साइकोलॉजिस्ट। अब बहुत सारे वहां पे डॉक्टर अपॉइंट होना शुरू हो गए, उन्होंने क्लिनिक खोलना शुरू कर दिए कि बच्चों के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर मनोविज्ञान के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। तो उन्होंने काउंसलिंग करना शुरू कर दी बच्चों की, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट थोड़ी ना उनकी काउंसलिंग करेगा, वो स्टडी करेगा किस रीजन की वजह से हो रहा है, ये माहौल क्या है, क्या फैमिली प्रेशर आ रहा है उस बच्चे के ऊपर, क्या एग्जाम प्रेशर आ रहा है, वो उसको स्टडी करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये एग्जांपल आ रहा है, ये एग्जांपल है इंडियन एग्जांपल, बाकी और भी एग्जांपल है। तो ऐसा कोई ज्यादा आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा आइडिया के लिए मैंने बता दिया आपको कि दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। क्लियर जी। बाकी ये वाला चैप्टर इतना ही था, इसमें ये 3 फील्ड पूछी जाती हैं। तो आपको होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है तीसरा चैप्टर बनता है बेसिक कंसेप्ट, मूलभूत अवधारणाएं ऑफ द सोसाइटी कम्युनिटी, मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसकी मूलभूत अवधारणाएं, इनको लेकर क्या है, उसमें समाज है, उसमें कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी एसोसिएशन है, स्टेटस, रोल, ये क्या है। तो इसको हम कल स्टडी करेंगे कि व्हाट इज ऑल दे ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा है, अभी मे बी इट विल टेक टाइम, बट इससे पहले अगर कुछ डाउट है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है। या थोड़ा इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन बता देता हूँ, इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं मेन थिंकर की कौन क्या बोलता है, ठीक है, कौन सी थ्योरी देता है, ताकि आपको जब भी आप एमसीक्यू करते हैं वो उसमें हेल्प मिले, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया था, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी सबको पता है, क्या इसका मतलब है, क्या परिभाषा है, ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो बेसिक सा है कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक सिस्टम माना जाता है जो सिस्टमेटिकली काम करता है ह्यूमन सोसाइटी को लेकर, उसके रिश्तों को लेकर, उसकी कैसे वो सोशल बिहेवियर हैं, कैसे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, तो वो ही स्टडी करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। फिर आता है इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है या क्या एग्जामिन करता है, ये दो स्मॉल, ये क्या करता है, एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल स्केल इंटरेक्शन लाइक टू फ्रेंड्स टू अ लार्ज स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे पूरे के ऊपर, जैसे 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं, उनको भी स्टडी कर लेता है कि उनका कैसा बिहेवियर एक दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल मदर फादर है, उनका अपने बच्चे के प्रति कैसा बिहेवियर है, बेटे के प्रति कैसा बिहेवियर है, बेटी के प्रति कैसा बिहेवियर है। अगर ब्रॉडली पूरे के पूरे समाज को भी स्टडी करना है तो वो इसको भी ये डील करता है। तो इस तरीके से ये इसको भी डील करता है। और ये क्या है, समाज एक विज्ञान है। तो सोसाइटी, साइंस ऑफ अ सोसाइटी क्या है,
इट इज द एसेंस ऑफ द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये हमारी समाज की एक विज्ञान है। सोशियोलॉजी क्या है? समाज का एक विज्ञान माना जाता है इसको। तो ये भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या माना जाता है जो है सोशियोलॉजी को। ठीक है, बाकी की कंसेप्ट, मुख्य अवधारणाएं मैंने आपको बता दी थी। तो ये सब चीजें हमने जो है डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, आगे मैं थोड़ा थिंकर का बता देता हूँ आप लोगों को कि कौन से थिंकर ने क्या बोला था। बाकी फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे हम। ठीक है, कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि हमारी जो फादर ऑफ, मतलब सबसे पहले थिंकर आते हैं कौन? हमारे अगस्ते कोम्टे आते हैं। तो इनको फादर तो माने जाते हैं, तो मैंने कल भी बता दिया था। और ये सब जगह आपको पता ही होगा कहाँ से थे, ये भी पूछा जाता है। फ्रांस से थे। ठीक है, ये हो गया। 1838 में इन्होंने क्या सोशियोलॉजी टर्म दी थी। और सोशियोलॉजी क्या है? सोशियस प्लस आपका क्या है? लोगोस, इसको बोला जाता है। इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। तो लैटिन में है और ये ग्रीक में ये शब्द माना जाता है। ठीक है, इन्होंने सोशलिज्म सोसाइटी को बात की थी। और किस तरह की सोसाइटी की इन्होंने थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की थ्योरी इन्होंने दी थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रत्यक्षवाद की थ्योरी या प्रत्यक्षवाद की जो है कंसेप्ट किसने दिया था? तो किसने दिया था? अगस्ते कोम्टे ने दिया था। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की थ्योरी इन्होंने दी थी। प्रत्यक्षवाद क्या होता है? जो ऐसा पर्सन या ऐसी चीजें जो सोशल फैक्ट और फिगर पे काम करते हैं या बात करती हैं। सोशल फैक्ट और फिगर मतलब कि समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या फैक्ट है, कि क्या डाटा है, उसके ऊपर ये बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मनगढ़ंत चीज़ों पे, ये फैक्ट एंड फिगर पे ही बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आपने। ये इन्होंने दिया था द थ्योरी ऑफ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस की थ्योरी किसने दी थी? अगस्ते कोम्टे ने दी थी। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर कार्ल मार्क्स ने क्या थ्योरी दी थी? कार्ल मार्क्स जर्मनी से थे। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट दी थी। किसकी? क्लास स्ट्रगल की थ्योरी दी थी। संघर्ष सिद्धांत की थ्योरी दी थी। ये भी पूछा जाता है कि संघर्ष सिद्धांत की थ्योरी किसने दी? तो इन्होंने किसकी थ्योरी दी? संघर्ष सिद्धांत की थ्योरी हमारी किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आपने। फिर हमारे आते हैं एमाइल डर्कहाइम। एमाइल डर्कहाइम ने फंक्शनलिज्म की थ्योरी दी। फंक्शनलिज्म कैसे काम करेगा, सोसाइटी में क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें, नॉर्म्स के बारे में, हमारे सोसाइटी में क्या नॉर्म्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में थ्योरी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म किसने दी? तो ये हमारी दी किसने? आपकी एमाइल डर्कहाइम ने। कार्यात्मकता की थ्योरी जो है एमाइल डर्कहाइम ने दी। तो ये भी आपको जो है मे बी ये आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था। जैसे हमारे समाज में आत्महत्या दर बढ़ रही है, तो किस वजह से बढ़ रही है, कैसे ये काम करती है हमारी सोसाइटी, तो ये इन्होंने बात की। मैक्स वेबर ने भी थ्योरी दी। मैक्स वेबर ने थ्योरी दी, उसको बोला जाता है वेरेस्टेन थ्योरी दी कि कैसे जो है नौकरशाही क्रिएट हो रही है, कैसे जो है हमारी लोहे का पिंजरा व्यवस्था। लोहे का पिंजरा मतलब इन्होंने बोला कि जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, शहरों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, सुबह काम पे जा रहे हैं, फिर से अंदर रह रहे हैं, तो वो एक मॉडर्न जेल में रह रहे हैं, मॉडर्न केज में रह रहे हैं कि उनके लिए और कुछ है ही नहीं है। अब गाँव में देखो तो सब लोग ओपन बिल्कुल बढ़िया एनवायरमेंट में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ही कमरे में बंधे रहते हैं। और वहाँ पे क्या है, वो थोड़ा बहुत कमाते हैं, उसको क्योंकि खर्च तो पाते नहीं है, थोड़ा बहुत जितना भी खाने पे कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी तो वो क्या है, उसको सेव कर रहे हैं। तो वो इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया कि नई एक पूंजीपतियों की क्लास क्रिएट हो रही है, जो थोड़ा बहुत ही मतलब जितना भी कमाव आता है उसको बचाने की कोशिश या उस तरीके से रहने की कोशिश करते हैं। ये कंसेप्ट भी किसने दिया? हमारा इन्होंने दिया। किसने? आपका ये मैक्स वेबर ने। तो ये थिंकर ध्यान रखना कि वेरेस्टेन थ्योरी किसने दी, या फंक्शनलिज्म की थ्योरी किसने दी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी किसने दी, पॉजिटिविज्म की थ्योरी किसने दी, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है जी। टालकोट पार्सन थे, ये यूएसए थे। इन्होंने भी फंक्शनलिज्म के ऊपर बोला। क्या बोला? सोसाइटीज पार्ट एजुकेशन हैव अ जॉब फॉर स्टेबिलिटी।
कथा के ऊपर, समाज के हिस्सों का स्थिरता के ऊपर काम करना है। इसके ऊपर सी राइट मिल ने भी बोला, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के ऊपर, ठीक है, लिंक पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है, कि हमारे जो है जो बदलाव है समाज में वो पर्सनल प्रॉब्लम से भी आते हैं, लोगों में खुद जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट इशू हो गया या इकोनॉमिक क्राइसिस इशू हो गया, वो भी लोगों के ऊपर एक अफेक्ट डालते हैं, उनके चाहे रिलेशन हो गया, उनके चाहे मेंटली चीज़ें हो गया, तो उसके ऊपर भी अफेक्ट डालते हैं। तो सी राइट मिल ने ये भी चीज़ बोला। इससे पहले भी हमने सी राइट मिल को कोट देखा था, तो देखो ये कोट याद रखने की कोशिश करनी कि किस थिंकर ने क्या चीज़ बोली थी, यही चीज़ें पूछी जाएंगी इन कंसेप्ट से, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट। तो ये होप सो आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक हमने जो भी किया, ठीक है। कल हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे, दैट इज मूलभूत अवधारणाएं क्या क्या हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या वेरियस इंस्टीट्यूशन है, क्या क्या वेरियस संस्थाएं हैं हमारी सोसाइटी में, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। होप सो अभी तक आपको ये भी जो भी किया है क्लियर हुआ होगा। डाउट होंगे कुछ भी तो आप, बहुत स्लो से करा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अगर कुछ भी इसके बाद भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, हम लोगों को कॉल करके पूछ सकते हैं, अगर डाउट होंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।